पूछते हो अज़मत क्या पूछते हो अज़मत नालेन मुस्तफा नालेन मुस्तफा नालेन मुस्तफा أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मिलेगी मंजिल मकसूद ईमान रखते हैं हम, अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, और गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल। हम वो सुल्तान रखते हैं वो रहनुमा रखते हैं, हम वो सुल्तान रखते हैं वो रहनुमा रखते हैं। अब आइए मुकर्रिर शोला बयां जानसीर अमीर शरीयत अव्वल वसानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरक़ी कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा, वो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए ओडिशा से गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपनी ईमानी व इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को जगाएं। हजरत का इस्तकबाल करता हूँ इस शेर के साथ, सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है, सारी दुनिया को नींद आ गई उनका दीवाना बेदार है। अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। सदर महतरम उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों भाइयों जवानों मुंतज़िमीन जलसा, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, मेरे दोस्तों, इससे पहले मदरसा मिसबाहुल उलूम नियाली के सालाना जलसे में मसरूफियत की वजह से हाज़री न हो सकी, और इसी तरह जनाब हाफिज मकबूल साहब के इदारे में भी हाज़री नहीं हो पाई थी, तो उसी के मुकाफात के लिए आज हाज़री हुई है। अभी आपने रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज कारी सैयद जिल्लुर रहमान साहब कासमी मोहतमीम मदरसा कासिमुल उलूम शकरपुर और नाजिम इस्लाह मुआशरा ओडिशा और सेक्रेटरी जमीयत उलमा ओडिशा का नसीहत आमेज खिताब समात कर रहे थे। उनसे पहले अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना एहतिशामुल हक साहब का वलवला अंगेज खिताब भी आपने समात किया है। मेरे दोस्तों, स्टेज पर सदर महतरम हम सब के मुरब्बी व करम फरमा मुहसिन हजरत मौलाना सैयद फखरुल हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम मोहतमीम मिसबाहुल उलूम नियाली, और एक बात और बता दूं, हजरत रुकने शूरा मरकजुल उलूम सोंगड़ा भी हैं, तशरीफ फरमाएं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है, मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा, और गालिबन मुझे याद आता है कि आपके इसी इजलास में इससे पहले भी मेरी शिरकत थी। मैंने कहा था कि आप हजरात जलसा देर रात तक न करें। मेरे भाइयों, याद रखें, अगर देर रात तक आप जलसा करेंगे, बहुत से वो लोग हैं जो मरीज हैं, माइक की आवाज पहुंचेगी, उनकी नींदें खराब होंगी, बहुत से बच्चे नहीं सो पाएंगे, बहुत से गैर मुस्लिमों को तकलीफ पहुंचेगी। इसी तरह से और अक्सर तबका वो होगा जो सुबह की नमाज में भी सोता मिलेगा, उस जलसे का कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्तों, सारे फायदे मुज़मर इस बात पर हैं कि हम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी महफिलें कायम करें, और करनी भी चाहिए, और इसका फायदा नजर आएगा जब सुबह की नमाज में पता चलेगा कि सारे लोग हाजिर हैं। मेरे दोस्तों, आज आप नहीं समझेंगे, कल को ये होगा कि हुकूमतें आएंगी और वो आपको पाबंद बना देंगी,
मेरे दोस्तों, आप पूछ लीजिए, हजरत मौलाना जिल्लुर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह का फजल है कि सूंगड़े के इलाके में 10 इससे ज्यादा 11 उसी के दरमियान सारी चीजें होती, चाहे बाहर का मेहमान हो, चाहे मक्के मदीने से आए। आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा, ये तवज्जो की जरूरत है आज। और बात जगह मैं अभी गया तो पता चला कि पुलिस बैठी हुई है, पता चला कि परमिशन लेना पड़ा, जबकि कभी परमिशन नहीं लेते थे वो। और अभी मैं गया यहां से बंगाल के बॉर्डर पे, वहां से 2 किलोमीटर बंगाल है। 29 तारीख की बात मैं कहता हूं कि मेरा बयान पहले हुआ तो मैंने कहा कि पता चला कि जलसा यहाँ रात 2 और 3 बजे तक जलसा चलता है। तो मैंने आखिर में ये बात कही है, लोगों तुम खुद इसके पाबंद बनो कि 10 से 11 बजे तक मामले को समेट लो, सारी चीजें। बाज लोग कहते हैं अगर हम मगरिब बात करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। मैं कहता हूं जितने लोग आएंगे वही सही लोग हैं। एक आदमी दीनी मजलिस के लिए एक दिन 1 घंटा दुकान नहीं बंद कर सकता, उससे आप क्या भरोसा कर सकते हैं, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो आदमी एक दिन के लिए 1-2 घंटे के लिए चाय की दुकान नहीं छोड़ सकता, उससे आप खैर की क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये इस महफिल की कीमत हम नहीं जानते। इसकी कीमत ऐसी है, अगर हम जान लें मेरे दोस्तों, घर का दरवाजा छोड़ दें हम। वहां मैंने आखिर में जब बात कही है और मेरा बयान पहले हुआ और भी 2-3 उलमा थे, मेरा ख्याल है कि हम गए और खाना खा के उठने लगे, जलसे के जिम्मेदार आए, कहने लगे कि अभी आपकी बात खत्म नहीं हुई है, पुलिस का फोन आ गया। उसने कहा या तो ऊपर का माइक बंद करो, या साउंड कम करो, या जलसा बंद करो। तुम ये समझते हो कि हम अपनी सहूलत की वजह से कहते हैं। मेरे भाई, मेरे नौजवानों, समझो इस बात को, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। न हम सुनने को तैयार, न समझने को तैयार, न अपने हालत को बदलने को तैयार। हम ये समझते हैं हमने पैसा खर्च किया है, उलमा को बुलाया है, स्टेज सजाया है, जलसा हमारा 1-2 बजे तक होना चाहिए, वरना कहीं जलसा हुआ नहीं। बाद लोग कहते हैं जलसा बस ज्यादा देर का नहीं था, मुख्तसर वक्त के लिए। अल्लाह के बंदे, मगरिब बाद से 10 बजे तक कोई मुख्तसर वक्त है? 2 घंटे भी अगर कोई नसीहत सुन ले कुरान और हदीस की और अमल कर ले, वही कामयाबी की दलील है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, इसलिए याद रखो, जलसों को ज्यादा देर रात तक ना करो। हम अपने आप को समझ जाएं ताकि दूसरों के कहने की नौबत ना आए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हुकूमतों को रोकने की जरूरत पेश ना आए। मेरे दोस्तों, ये आप मत कहिए कि वो लोग रात भर कर रहे हैं और रात भर नाच उधम मचाते हैं। मेरे दोस्तों, इस पर आप न जाइए, हम अपने आप को देखें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उस तरफ आप न जाइए, अपने आप को देखिए, अपनी हालत को देखिए, अपनी जिंदगी को देखिए, अपने गांव के हालात को देखें, अपने माहौल को देखें, अपने इलाके को देखें। आप ये सोचते हैं, बाद लोग कहते हैं डरने की बात नहीं, मेरा IIC से बहुत अच्छा ताल्लुक है। लोग बात कह देते हैं मेरा SP से बड़ा ताल्लुक है। अल्लाह के बंदो, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपका उससे ताल्लुक हो सकता है, मैं आपके ऊपर से ज्यादा ताल्लुक रखता हूं। हमने कभी मदद नहीं ली उन लोगों से, कोरोना के जमाने में मदद नहीं लिया हमने, इसलिए कि हम उस बारे में मजबूत रहेंगे। किसी एक भी सरकारी अमला को हिम्मत नहीं हुई मदरसे में दाखिल हो जाए, नहीं आए मदरसे में, दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई। वजह क्या है? हम अपने उसूल पर कायम रहेंगे, अपने उसूल ज़वाबी पर कायम रहेंगे, उन्हें हिम्मत नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये हम सोचने को, समझने को, सुनने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, मैं तफसील की बात किए बगैर
क्योंकि मेहमान मुकर्रम भी हैं, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त भी है और शुअरा इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मैंने एक रिवायत पढ़ी है, अभी आपने हमने रमजान का मुबारक बाबरकत महीना गुजारा है, ऐसा मुकद्दस बाबरकत महीना गुजारा कि जिस महीने में अल्लाह अकबर, आज तो अफसोस की बात यह है कि अक्सर तबका मुसलमान का वो है जो रोजा नहीं रखता है, नहीं रखते रोजा। मेरे दोस्तों, हालांकि उसी घर में चले जाइए, छोटे बच्चे रोजा रखे हुए हैं, नौजवान बाजारों में खाता हुआ मिलेगा। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं, पहले लोग पर्दा डाल दिया करते थे, अब लोग कहते हैं जब अल्लाह को नहीं छुपा तो बंदों को क्या छुपाएंगे। यह अजीब पागलपन की बात है। बीवी से मुलाकात करते हो, अल्लाह से छुपा है? बाजार में आ जाओ, भी अल्लाह को नहीं छुपा तो दूसरों को क्यों छुपाओगे? पर्दा हटा दो। लोग अपने दिमाग के मुताबिक चलना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अकल का इस्लाम में कोई दखल नहीं है, जो मनकूल रसूलुल्लाह से है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रिवायत में आता है, मेरे दोस्तों रिवायत में आता है, एक सहाबी गालिबन हजरत अली हैं। मेरे नौजवान, आप जानते हैं खुफैन, चमड़े का मोजा, चमड़े के मोजे पर अगर आपने पहना है, आपने पाकी पर वजू करके पहना है, जब हदस लायक हुआ उसके बाद आप वजू करेंगे तो उस पर आप मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे के ऊपर आप मसा कर सकते हैं, इसकी शरीयत में इजाजत है। यहाँ तक उस रिवायत को 50 से ज्यादा सहाबा ने नकल किया है। एक मुगीरा इब्न शोबा की रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी की रिवायत नकल करते हैं। रवल मुगीरा इब्न शोबा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबातत कौमिन फबाल काइमन वतवद्दा वमसा अला नासियति व खुफ़ै। वहां पर तस्करा है, आपने खुफ़ैन पर मसा किया तो सहाबी ये कहते हैं, अगर मेरे दीन का दारोमदार अकल पर होता तो मैं मसा करने को पैर के नीचे कहता, ऊपर नहीं कहता। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, इस्लाम मजहब हमारा है। जिस तरह अल्लाह ने नबी ने बता दिया है उसी तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे। हदीस में आता है, एक सहाबी को छींक आती है, छींक आई और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने बताया है, और सुनने वाला यरहमुकल्लाह में जवाब दे। मेरे दोस्तों, सहाबी को छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक लफ्ज बढ़ा दिया, वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। बज़ाहिर अच्छी बात है, रसूलुल्लाह पर दरूद और रहमत की बात है। आप जरा गौर करें कि यहाँ पर सहाबी हैं, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के आगे एक जुमला इजाफा किया, वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। अगर हम देखें कि रसूलुल्लाह पर दरूद और रहमत की बात है, लेकिन कुर्बान जाइए वो सहाबी पर। एक सहाबी ने कहा कि जिस चीज को रसूलुल्लाह ने नहीं कहा है, रसूल पाक ने हुक्म दिया है, वहीं तक करने की इजाजत है, इसमें इजाफा करने की इजाजत नहीं है। हम आप इजाफा नहीं कर सकते। कोई मौलवी आपको मसला बनाएगा नहीं, वो आपको मसला बताता है, बनाता नहीं है। अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक आओगे तब कामयाबी है। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह कहता है, हमने एक नमूना दिया है, एक माप दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उसी तरीके पे आओगे कामयाबी होगी। कामयाबी दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अगर उसके खिलाफ किया, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में दरबार खुदा में कुरान कहता है अपने हाथों काटते होंगे, सर नोच रहे होंगे और ये ऐलान करते होंगे, काश मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर चलते। अल्लाह कहता है, यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी
लैतनी तखज़तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। अल्लाह कहता हाथों को नोच रहे होंगे, वो कहेंगे काश हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बात पर चलते, तरीके पर चलते, किसी और की बात पर अमल ना करते। मेरे दोस्त घर से ये वाकया, ये कुरान की आयत उक़बा इब्न अबी मुईद उबई इब्न खलफ के वाक़े से ताल्लुक रखता है, ये आयत का ताल्लुक है, लेकिन इसका हुक्म आम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज के माहौल के अंदर आज का रमजान आप देख लीजिए। रमजान में मेरे मुसलमानों का, मेरे नौजवानों का एक तबका वो है जो ये समझता है ये घूमने फिरने का महीना है, पूरी रात चक्कर लगाता है, और एक तबका वो है वो समझता है खाने पीने का महीना है, और मेरी माँ बहन तो ये समझती है कि शॉपिंग करने का महीना है। मेरे भाई आज आप देख लीजिए, हदीस में आता है, हजरत आयशा कहती हैं जब रमजान का आखिरी अशरा माने 10 आखिरी 10 दिन आता था, अल्लाह के नबी के बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं यज्तहिदु फिल अशरिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिहा। आप इतनी मेहनत करते थे आखिरी अशरे में, किसी और दिन में इतनी मेहनत इबादत में नहीं करते थे। एक रिवायत में हजरत आयशा फरमाती हैं इज़ा दखल अल अशरु जद्दा व शद्द मीज़रहु व अहया लैलहु कहती हैं जब आखिरी 10 दिन आता था रमजान का, आप कमर कस लेते थे, इबादत में खूब लगते थे, आप जी लगाते थे और खुद बेदार होते, घर वालों को बेदार करते थे, और हम घर वालों को लेकर आखिरी 10 दिन शॉपिंग करने जाते हैं। अफसोस का मकाम है। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहर्रउ लैलतल क़द्र फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिरी मिन रमजान। ऐ लोगों, शबे कदर को रमजान के आखिरी 10 दिन की ताक रात बेजोड़ रातों में 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। हम क्या करते हैं 27 तारीख को कहां जा रहा है, कहता शबे कदर जानता नहीं तू, मस्जिद में बिरयानी बना, हमने सब मिलके बनाई नहीं हो रहा। ये बिरयानी का महीना है, ये बिरयानी के लिए रात बनाई गई है, चाय खट्टी करने के लिए बनाई गई है। किसने कहा आपको मस्जिद में जमा हो गए हंगामा करने के लिए? नफली इबादतें हैं मेरे दोस्तों, ये अपने रब से लौ लगाने का वक्त है। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तन्हाई में अपने रब को राजी कर लोगे, अपने रब के सामने झुक जाओगे। अभी आप मौलाना जिल्लुर रहमान से सुन रहे थे, याद रखो कोई दूध का धुला धुलाया नहीं, अपने रब से माफी मांग ले, तौबा कर ले। अल्लाह फरमाता नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। अल्लाह कहते बतला दो ए पैगंबर, अपनी उम्मत को बतला दो मैं माफ करने वाला, रहम करने वाला हूं। आखिरी महीना, आखिरी 10 दिन है एतिकाफ। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो खुशनसीब है जिसने 10 दिन का एतिकाफ किया, शबे कदर को पा लिया, वो सोया है, शबे कदर पा लिया। मेरे दोस्तों, इतना खुशनसीब है जैसे अगर कोई हज करने गया है, अगर मैदान अरफात में वकूफ नहीं किया उसका हज नहीं होगा, लेकिन अगर सोता हुआ भी गुजर गया चंद लहजे के लिए उसका हज अदा हो जाएगा। मुतकिफ सोया हुआ है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज तो इतिकाफ करने के लिए आदमी मिलते भी नहीं। अब तलाश करते हैं बस्ती में कौन बैठेगा, किसी को मजदूरी में ले आओ। एक जगह पता चला गूंगे को बैठा दिए थे, कोई मिला नहीं। अब तो हाल ये है, लोग ये कहेंगे, लोग अब बात जगह क्या होता है, कोई मिलता नहीं, इमाम साहब जरा तुम्हारा तनख्वाह कुछ बढ़ा के दे देंगे, रमजान में बैठ जाओ, वही बकरा बनता है। अब इमाम तुम बैठ जाओ, कोई बस्ती में बैठने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज रमजान का हाल वो है कि आज अगर रमजान में हम आप में अपनी बात भी कर रहा, अल्लाह को राजी कर लेते, अल्लाह के सामने झुक जाते, तरावीह की नमाज मुकम्मल पढ़ लेते, कुरान पाक की तिलावत करते, मस्जिदों को आबाद कर देते, कसम है रब्बे कायनात की, जालिम रमजान के बाद खत्म हो जाते। हम तो रमजान का ही मजाक उड़ाते हैं, बहाना करता है मुझे गैस्ट्रिक है, गैस की बीमारी है, कॉलिक है, और खाता कहां, बाजार में खाता है। बास तो ढेर ऐसे हैं
बीवी रोजा रखती, कहती तेरे पका के देगी ना, तेरे रोजा रखी, मैं क्या रोजा रखूं? ये जुल्म है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते, हजरत काब बिन उजरा कहते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया उहदुरुल मिंबर, मिंबर लाओ। कहते हैं मिंबर ले आए। मिंबर में 3 जीना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलम्मर तकत दर्जतल ऊला काल आमीन। जब आपने पहले दर्जे पर कदम रखा था आपने आमीन कहा, और वलम्मर तकत दर्जत सानिया, दूसरे दर्जे पर कदम रखा आपने कहा आमीन। वलम्मर तकत दर्जत सालिसा काल आमीन, आपने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो आपने आमीन कहा। फलम्मा नज़ला, सहाबी कहते हैं, सहाबा कहते हैं जब आप उतर गए मेहराब से, आप उतरने के बाद हमने कहा या रसूल अल्लाह समीना मिनकल यौम शैअन मा कुन्ना नुस्मिअ, हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी, ये पहली दफा है आप आमीन कहते हुए चढ़े उतर गए, क्या बात है? हम आप होते कोई फतवा की मसला बता देते, कह देते दिमाग चल गया लगता है, क्या करते हैं? होता ना होता। आज जुमे में देख लीजिए, जुमे में किसी एक जगह की बात हर जगह की बात कहते हैं। जुमे में हर आदमी जानता है खुतबे का वक्त क्या है, उसी वक्त आते हैं लोग, नौजवान उसी वक्त भी आता है। वो खतीब की आलिम की बात सुनने को तैयार नहीं, वो अपने घर की बात नहीं बता रहा, कुरान और हदीस सुनने को तैयार नहीं। अल्लाह कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह कहता है ये कुरान को समझने को तैयार नहीं और उनके दिल पे ताला लग गया है। हालांकि कुरान में अल्लाह कहता है इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहता है ऐसी नसीहत है जिसके पास से अक्ल व फ़हम होगा, दिलो दिमाग होगा, कुरान पाक को समझेगा। आज अगर खुतबे के वक्त आ गया, अगर इमाम ने 5 मिनट ले लिया, टाइम देखता है, फिर खुतबे का टाइम तो 5 मिनट गुजर गया, अभी क्या इनको टाइम पता चलता है? नहीं, इमाम का टाइम देखता नहीं, क्योंकि 50 आदमी घड़ी देखते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मंजिलें भर जाती हैं, बाहर लोग जगह नहीं होते हैं, किसी को हिम्मत नहीं होती घड़ी देख ले। क्यों? जहन बनाओ। और वो भी फिर सरदार के पास पहुंचता है कि इमाम सब ठीक ठाक नहीं है, 5 मिनट ज्यादा ले गए, क्या इनको वक्त का पता नहीं चलता? आप देख लीजिए नमाज के अंदर, अगर नमाज में आ गए 1 मिनट देर हुआ तो इमाम की खैर नहीं। 1 मिनट भी हम क्या करते हैं, जैसे वक्त होता है 2-3 मिनट रहता है, हमारा चेहरा किबले से हटके इधर हो जाता है, इमाम साहब के हुजरे की तरफ। अगर बेचारा इमाम को इस्तिंजे की जरूरत पेश आ गई, अल्लाह की बंदो क्या उसका हैंडबैग नहीं है, पेशाब नहीं करेगा? आप जानते हैं मसला, इस्तिंजे को रोक कर नमाज पढ़ाना मकरूह है, नमाज पढ़ना मकरूह है। लोग इसे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। आज आप तरावी कुरान पाक आप सुन रहे हैं, ये एहसान इन मदारिस इस्लामिया का है, इन उलमा का है, जो आपको हाफिज तैयार करके देते हैं, जिनके पीछे आप कुरान सुनते हैं, और कुछ लोग 3 दिन सुन के फिर भाग चले जाते हैं। फिर कभी आऊंगा आपको बतलाऊंगा तरावी के बारे में। मेरे दोस्तों, हजरत काब कहते हैं हमने कहा अल्लाह के नबी हुआ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने ऐसा आमीन क्यों कहा? आपने कहा अरादा ली जिब्राइल। एक रिवायत में आता नहीं जिब्राइल, जिब्रील आए थे। क्या कहा जिब्रील ने? गौर कीजिएगा, जिब्रील ने क्या कहा है अल्लाह के हबीब? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो फरमाते जिब्रील ने कहा बउद मन अदरका रमज़ाना फलम युग़फर ला, कहा कि जिसको रमजान का बाबरकत महीना मिला वो अपनी बख्शिश न करा सका।
रमजान का महीना आप जानते हदीस में है, सुफ़िदतिश शयातीन व सुलसिलतिश शयातीन, शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि उम्मत मोहम्मदिया के रोजे को खराब और बर्बाद न कर दे। कुरान कहता है क्यों? ताकि अल्लाह चाहते हैं रोजेदार ये मुत्तकी बन जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कुरान कहता है तुम मुत्तकी बन जाओगे। आप बतलाइए, हज करने जाते हैं, जितने पैसे खर्च करते हैं, अल्लाह हम सबको हज की तौफीक अता फरमाए। उम्र में जाते हैं, आप तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप जानते हैं कहीं भी तस्करा हदीस में नहीं है कि शैतान को कैद किया जाता है। हदीस में आता है जब अजान होती है, अजान जैसे होती है वो शैतान री खारिज करता भागता है जहां तक आवाज आती है। आप मगरिब में देख लीजिए, बहुत से नौजवान मस्जिद के करीब होंगे, जैसे अजान होगी वहां से भाग जाएंगे। ये कौन हुए, आप फैसला कीजिएगा। मेरे भाई, हदीस में आता है कि शैतान भागता है, अजान खत्म हुई फिर आ जाता है, जब फिर इकामत कही जाती है, तकबीर। आजकल तो हमारे अजीब मामला है, इकामत जब कही जाती है, अभी इकामत हुई नहीं, लोग पहले खड़े, घड़ी देख के खड़े हो गए। क्यों खड़े हो जाते हो भाई? अभी इकामत कही गई नहीं। हमारे रिजा खानी भाई कहते हैं हम हय्या अला सलाह पे खड़े होंगे, हम कहते हैं पहले ही से खड़े हो जाए। इमाम आए कितना ना आए कितना, कुछ हम जानना नहीं चाहते। तो अब वहां जाता है और नमाज में वसवसे डालता है। आप तिलावत करते हैं, आप ज़कात देते हैं, आपको वसवसे डालता है कि देख मैं ज़कात देने वाला हूँ। मेरे बुजुर्गों, आप ज़कात देते हो, आपका कोई एहसान नहीं है, एहसान उन उलमा का है, उन मदारिस वालों का जो आपसे ज़कात वसूल कर रहे हैं। मामूली चीज है ज़कात, ये आप अपना है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारी दौलत है। कुरान कहता है अल्लाह ने दिया है, तुम्हें खर्च करना है, तुम्हें देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। कुरान कहता है अल्लाह के रास्ते में दिखा के भी दो ताकि दूसरों को तरगीब हो, छुपा के दो ताकि तुम्हें घमंड और किब्र ना आ जाए। फरमाया कि अल्लाह से ऐसी तिजारत करो इसमें कोई घाटा नहीं। लेकिन यहाँ अल्लाह शैतान को कैद कर देता है कि ताकि उम्मत मोहम्मदिया के रोजे को शैतान खराब ना कर दे। आज हम तो खुद बिगड़े हुए हैं, हम तो खुद बिगड़ चुके हैं, हमारे हालात बिगड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने कौन सी अज़ियत, कौन सी तकलीफ आपने नहीं उठाई है उम्मत के लिए, सब कुछ बर्दाश्त किया आपने। लेकिन आज अल्लाह के नबी के तरीके हमारी जिंदगी में नहीं है। हम अल्लाह से माफी नहीं मांगते, अल्लाह के सामने तौबा नहीं करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्रील ने बद्दुआ दी है। मेरे दोस्त, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां हम क्या शुमार कर सकते हैं? आपका एहसान है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम यहाँ हैं। हालात आते रहेंगे, हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हालात के इसी पेचोखम के अंदर दुनिया बाकी रहेगी, नशेब व फराज होते रहेंगे। याद रखो, इस मुल्क में कयामत तक मस्जिदें मदरसे बाकी रहेंगे, इस मुल्क में कयामत तक मुसलमान बाकी रहेगा। अब कहाँ है? मुहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। मुहम्मद मुस्तफा आए, बहार अंदर बहार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में,
कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के। मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई। मोहम्मद मुस्तफा आए बाहर अंदर बाहर आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में। बहारा ही बहार आई बाहर अंदर बाहर आई। ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार। दोस्त बुजुर्गों, हाँ हम याद रखें मेरे नौजवानों, आज मस्जिदें खाली हैं, किस किस का रोना रोया जाए। सुबह की नमाज में जाइए, याद रखो अगर इमाम मौजूद ना हो, मेरा ख्याल है कि मस्जिद में नमाज भी ना हो सुबह की। अफसोस का मकाम है। मेरे दोस्तों, बहुत से वाकयात बताने के लिए अभी ताजा खबर, एक इमाम साहब मेरे पास आए, कहा कि मौलाना मैं था, एक आदमी था अकेले, दोनों आदमी नमाज पढ़ गए मस्जिद में सुबह में। कहाँ चले गए? कब्रिस्तान गए। आज मुसलमानों में नौजवानों का एक तबका है जो नशे आदी हो चुका है, नशा कर रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उस एक मुस्तकिल बहस है। वो हदीस में आता है, तबरानी की रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की मुरसल रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल खमरु उम्मुल फवाहिश व अकबरुल कबाइर मन शरिबहा व क़ाला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही। फरमाया शराब नशे की चीज फुहश की माँ है, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। जो पिएगा अपनी माँ अपनी खाला अपनी फूफी से जिना करता है। मेरे भाई, आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा, आज देख लीजिए, आज मोबाइल का जमाना है। मेरे दोस्तों, आप गैर मुस्लिमों के इलाके में अभी चले जाइए, सन्नाटा होगा। मुसलमानों के महलों में चले जाइए, रात के 1-2 बजे आपको नौजवान मोबाइल के साथ खेलता हुआ मिलेगा आपको। उससे अफसोस की बात यह है कि सुबह के वक्त में आप जाइए, नमाज के वक्त में गैर मुस्लिमों के इलाकों में उठ करके मॉर्निंग बार कर रहा होगा। उसकी उनकी माँ बहनें फूल तोड़ रही होगी पूजा करने के लिए, लेकिन मेरा मुसलमानों के महलों में चले जाइए, सुबह के वक्त पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। इससे अफसोस की बात क्या हो सकती है? मेरे भाई, ये प्रोग्राम करो, जलसे की प्रोग्राम, अल्लाह का फजल है, इलाके में उलमा भरे पड़े हैं। और इसी तरह आपकी इस मदरसे के जिम्मेदार और सदर मोहतरम के साहबजादे अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद कफीलुर रहमान साहब जबरदस्त मुकर्रिर हैं, और भी उलमा इकराम हैं। हजरत मेरे अजीज हजरत मौलाना मसऊद साहब दामद बरकातुहुम एक इदारा चला रहे हैं, भी बड़े मुकर्रिर हैं, अल्लाह का फजल है। मेरे दोस्त, हमारे बड़ों ने बहुत से खुराफात कुछ जलसों से बदला। शादियों में खुराफात, शादी में आज मुसलमान किसी की नहीं सुनता। लड़का हल्दी मेहंदी लगाता है, सोने की अंगुश्तरी पहनता है, वो भी अपने पैसे का नहीं मांग के लाया। एक औरत देखती है पड़ोस में एक बच्चा 2 अंगुश्तरी सोने का लाया ससुराल से, वो बैठक में कहती है तुम्हें 3 ठो देना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगी फिर कैसे 3 ठो अंगुश्तरी लाई सोने का मांग के लाई। और बास दुल्हा कभी जल्दी निकाले, मौलसब आएंगे, अंगुश्तरी निकाल। मौलसब से बच सकते हो, अल्लाह से बच जाएंगे, अल्लाह से बच जाएंगे हम। आज गाड़ियों को सजाते
हो। मेरे दोस्तों, किसने बता दिया? आज तुम हंगामे कर रहे हो, रात को हंगामे करते हो, किसने बता दिया? याद रखो, फजूल खर्चियां करने वालों, कुरान ऐलान कर रहा है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश-शयातीन व कानश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। अल्लाह कहते फजूल खर्च न करो। फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है, शैतान अल्लाह का नाफरमान है। आज बेशुमार बच्चियां हमारी वजह से घरों में बैठकर सिसकियां ले रही हैं, डिमांड इतना मांगते हैं। अब तो डिमांड में मैं बेंगलोर गया, वहां लोगों ने कहा कि हजरत यहाँ लोग 4 व्हीलर मांगते हैं। कोई भी 4 व्हीलर कार के बगैर शादी नहीं करता। मैंने कहा तुम मुझे पहले बता देते, मैं भी यहीं आ जाता। और वहां अब यहां पर बुलेट मांगते हैं, नहीं मांगते। ऐसे ऐसे फरमाइशें होती हैं, पंचायत बैठ के कर रही है, सबके सब गुनाहगार हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए याद रखो, इस डिमांड को बंद करो, उन बच्चियों के आंसुओं को रोक दो, वरना याद रखो कल हश्र का मैदान होगा, पंचायत होगी, अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगी। आज बतलाइए, बास जगह ऐसा भी है, 2-3 दामाद, कोई इंजीनियर है, कोई ताजिर है, कोई डॉक्टर है, कोई फलां है, उसको खूब देते हैं। अगर एक दामाद मौलवी है, उसे कुछ भी देते नहीं, कहते हैं ना मौलाना है क्या कुछ लेंगे। अरे मौलाना को देने क्या कुछ लेंगे, तुम बहुत देते हो। मेरे भाई, आज यही वजह है उलमा अपनी बीवियों से खुश हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लाखों में परेशान हो, वो 8-10 हजार में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए याद रखो, शादियों में खुराफात बंद करो, गाने बजाने बंद करो, गाड़ियों को सजाना बंद करो। और आजकल तो दूल्हा पगड़ी पहनता है, बाजार की मिलती राजपूत की वो पहन लेते हैं। वे वो पगड़ी नहीं है, राजपूतों का है, गैर मुस्लिम पहना करते हैं। और फिर जितने उसके साथी 10-20 सब पगड़ी लगाओ। एक जगह मैं गया, मैं कहा कि सबकी शादी है। एक को बुलाया, कहने लगा ना सुन्नत है। मैं कहा बचपन में सुन्नत हुआ था नहीं थे? कहता सुन्नत है। मैंने कहा जोहर की नमाज पढ़ी है तुमने? खामोश। मैं कहा जोहर की नमाज, फर्ज नमाज तुमने नहीं पढ़ी, आज जवाब देते सुन्नत है। सुन्नत का मजाक उड़ाते हो। याद रखो, अल्लाह ने अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त की है, लेकिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। कहाँ हैं हम? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अपने आप को उलमा के हवाले कर दो। 30 मार का मत बनो। नमाजी जरूर हो सकते हो, हाजी जरूर हो सकते हो, दीनदार जरूर हो सकते हो, लेकिन आलिम की पैरवी करोगे कामयाब रहोगे, आलिम की इत्तिबा में रहोगे कामयाब रहोगे, मदरसों के साथ रहोगे कामयाब रहोगे। मेरे दोस्तों, इन मौके पर आप अपने उलमा को बुला के प्रोग्राम कराएं, शादी हो, खतना हो, अकीका हो। और बाज जगह खतने में भी बजता है बाजा। भैया अजीब हाल है। मैं अभी आपको बताऊं, एक जगह पर मैं था तो कहा कि मौलाना दुआ करेंगे। क्या है? इसका मुसलमानी होगा। तो मुसलमानी मतलब न खतना होगा। उम्र कितना है? न इसका 10 साल। मैं कहा बहुत जल्दी ले आए, बहुत जल्दी कर दिया। अफसोस है। क्यों? वजह क्या है? उलमा से राब्ता नहीं है, उलमा से ताल्लुक नहीं है, अपने आप को उलमा से ताल्लुक। मेरे भाई, अल्लाह का फजल है, हमारे यहाँ मौलाना जिल्लुर रहमान साहब ये पूछिए, हर मामले में, चाहे दुनियावी मामला हो चाहे दीनी मामला, वो हमसे राब्ते में रहते हैं। पॉलिटिकल मामला भी हो वो हमसे पूछते हैं। पॉलिटिकल तुम क्या जानो? कोई नेता नहीं जानता होगा जो आलिम जानता है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, इसलिए याद रखो, आज तय कर लो कि हम जहां रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फजर की नमाज हम सब जमात के साथ पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, आज भी मैं कहता हूं, अगर सुबह की नमाज में हर इलाके में, पूरे हिंदुस्तान की हर मस्जिद सुबह की नमाज में उस तरह भर जाए जैसे जुमे की नमाज में हम भरते हैं, कसम खुदा की जालिम खत्म हो जाएगा। आज हम क्या करते हैं? हुकूमत को गालियां देते हैं। मैं कहता हूं हुकूमतों को कोई कसूर नहीं, कसूर हमारा है। इल्जाम देते थे उनको, कसूर अपना निकल आया। अल्लाह ताला इस जलसे को
कबूल फरमाए। जलसे के मुंतज़िमीन, आने वाले मेहमान आने कराम, मेरे दोस्तों तमाम उलमा को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, इस इलाके वाले जो भी मरीज हैं, अल्लाह सबको शिफा सेहत हयात अता फरमाए। अल्लाह मुझको, हम सबको, हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमाए, मुकम्मल हाफिज, मुकम्मल आलिम दीन बनाए। अल्लाह हम सबको किब्र लालच से, गुनाहों से बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।